भाई जी एक बात बताओ, अगर लोन लोगे ना, लोन भी तो जब ही मिलेगा काबिलियत पे, वैसे थोड़ी मिल जाएगा यार। अब नहीं लोगों को हर साल रोजगार देने का आश्वासन दिया था मोदी सरकार ने। कितने लोगों को रोजगार मिला? सिर्फ इन 10 सालों में। कांग्रेस के राज में, सुनो, कांग्रेस के राज में भाई डीएम है, यू बीजेपी ना के ना, मोदी जी ना के छीन लिया इनका रोजगार। ये तो सुन लो इनसे, इनका रोजगार मोदी जी। और भाई विकास कर रहे हैं, वो भी देख लो आप, जो विकास किया उसको भी देखो यार। सुन लीजिए ना, विकास, हम विकास की ही बात कर रहे हैं। मुद्रा लोन नहीं दिया गया, वादा किया था मुद्रा लोन देंगे, नहीं दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल वादा किया गया था, नहीं दिया गया। कि दिल्ली की जनता को मत दो, जो वाराणसी की जनता है, जो वाराणसी की जनता है, जहाँ से माननीय मोदी चुन के आए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अरे वहाँ के व्यापारी को तो दे दो एमएसएमई लोन। और मैं नहीं बोल रहा, एनडीटीवी इंडिया की सर्वे की रिपोर्ट है, अभी 6 महीने पहले सर्वे हुआ था, वहाँ के व्यापारियों ने बोला कि एमएसएमई लोन देना था। उनके पास व्यापार भी है, जीएसटी भी है, करोड़ों रुपए का उनके पास माल भी पड़ा ग्राउंड में, तब भी लोन नहीं मिला। हिंदुस्तान का हर परिवार ये इंतजार कर रहा है कि 15-15 लाख हमारे खाते में कब आएंगे। मोदी आएंगे और कौन आएगा? मोदी के लोग कोई नहीं है, कोई सामने कौन बैठा हुआ है? राहुल गांधी, पप्पू। अरे हम क्यों बनेंगे यार? बता दो कौन है, कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। सरकार, ये जो विपक्षी पार्टी मणिपुर जा रही है, अविश्वास प्रस्ताव ला रही है, क्या कहेंगे इस पर? अविश्वास प्रस्ताव ठीक है, आपको लाना चाहिए, विपक्ष है तो उसका काम है लाना, लेकिन देश में हर जगह ऐसा कुछ न कुछ होता है, सब पे मोदी कंट्रोल तो कर नहीं सकते। वो सबके हाथ, मोदी के हाथ में तो है नहीं कि नहीं मैं यहाँ भी रखूँ वहाँ भी रखूँ। वहाँ से मणिपुर पे ले आओ, वो बंगाल पे भी ले आओ, राजस्थान पे भी ले आओ, या जहाँ पे बीजेपी सरकार वहीं पे लाएंगे। बता दो आप, इनकी वैसे बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस टाइम पे। जो विपक्ष है ना, ये विपक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये गठबंधन नहीं, महागठबंधन है। ये पहले जैसे ही ले जाएंगे, 70 साल पीछे ले जाएंगे देश को। जो मोदी जी ने अपनी उससे आगे बढ़ाया ना, उसको और पीछे ले जाएंगे। इनको और कुछ काम नहीं है। एक बात बताओ, जो भी का काम अच्छा होता है, 3 तलाक करा, उस पर बुराई काट दी, सर्जिकल स्ट्राइक करी, उस पर बुराई काट दी, 370 हटाया उस पर। अरे किसी का तो साथ दे दो यार, कोई तो अच्छा काम किया होगा ना मोदी जी ने। लेकिन नहीं, सिरे नहीं देना है उनको, बस विपक्ष वो करना है, उनका विरोध करना है। मोदी जी टारगेट है इनको, बस और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है मोदी जी ने काम किया है 9 साल में? मोदी जी ने बढ़िया काम किया है, देश को लीडरशिप दिया है, कमांड रखी है, और देश का जो राष्ट्रीयता है उसे बचा के रखी है। धारा 370 हटाई है और बहुत सारे काम किए उन्होंने। और वही अब 2024 में विपक्ष तो आरोप लगाते हैं धर्म की राजनीति करते हैं। विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास कोई राजनीति तो पहले विपक्ष भी करता था, केवल मुस्लिमों का सपोर्ट करता था, हिंदुओं का सपोर्ट तो था ही नहीं बिल्कुल। आज सर्वे हो रहा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कि नहीं सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? अगर गलत है तो आप सर्वे करके साबित करो ना गलत है। सही कहा, सही है ना हम लोग। क्या कहेंगे 9 साल कैसे रहे मोदी जी के? बढ़िया रहे जी, और आने वाले टाइम पे भी मोदी जी रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। 2024 नहीं, 2029 में भी मोदी को ही आना चाहिए, और कोई नहीं आना चाहिए। इसमें तो योगी जी को बैठा देंगे। 29 में योगी जी, अभी तो चाय वाला है, फिर गाय वाला आ जाएगा। ये हमारा मानना है। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? जी करते हैं, खुल के 100% होना चाहिए। बनना चाहिए अपना देश। जितना विपक्ष है सारा नाकाम, निकम्मा। और अब जो इन्होंने अपना नाम चेंज किया है, अगर खच्चर का नाम चेतक रख दिया तो वो उड़ना शुरू नहीं करेगा, वो खच्चर का खच्चर ही रहेगा। इनका कोई वो नहीं है। आज तक इन्होंने इस देश को लूटा, जैसे कि कभी धर्म के नाम पे, कभी विपक्ष तो कह रहा है भाजपा लूटती है धर्म के नाम पे। ऐसे आज तक कांग्रेस ने ही धर्म के नाम पे लूटा। आज हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं होता? अब से पहले हिंदू मुस्लिम क्यों होता था? क्योंकि कांग्रेस जो थी कि एक ही समुदाय को टारगेट बना के चलती थी। वे इस्लाम धर्म को अपने साथ, अपनी बगल में लेके चलती थी और अत्याचार हिंदुओं पे करवाती थी। कितने ब्लास्ट होते थे देश में, सरहद पे कितने हमारे भाई फौजी शहीद होकर आते थे। अब वो सारे यदि मिल के चुनाव लड़ते हैं तो ये इनका अपोजिशन पार्टियों का, यानी इंडिया, जिसका नया नाम दिया है इंडिया पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए अब ये जो इनका दावा है ना, ये दावा ही गलत है मैम। वो सबके इंडिया का क्या है, INDIA, इस तरह से इंडिया बना हुआ है। और सबके आगे बीट में क्या लगा, बनता है तो लीजिए। अब सबका क्या है, सब पे डाउट लगा हुआ है। और सब क्या कर रहे हैं,
सब एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहे, सब एक दूसरे पे शक कर रहे, और शक करना मतलब आपस में ग्रह क्लेश होना उनका, और वो ग्रह क्लेश उनका होके रहेगा। और आपको 24 आते आते ना सबका झंडा और डंडा अलग अलग दिखाई देगा, और सब अलग अलग लड़ रहे होंगे, ठीक है ना। यही आप देख लीजिए, और देखिए होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, ओहो, कल को होगा क्या, कल को होगा क्या। देखिए ममता दीदी कहेगी बंगाल में मत आना, वेस्ट बंगाल कहेगी यहाँ पे मेरा राज है, यहाँ पे नहीं आना। केजरीवाल क्या कहेंगे, दिल्ली और पंजाब में मत आना, ठीक है। अखिलेश का कहाँ कहेंगे कि यूपी और उत्तर प्रदेश में मत आना। तो राहुल गांधी जाएंगे कहाँ, वो तो अपना ही पता नहीं है उनको कि कहाँ होगा, और डिसाइड कैसे। पिछले इस देश में पिछले 35 साल से गठबंधन सरकारें चल रही है, और जो इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में मत आना, यही तो गठबंधन होना है। तभी तो जिन पार्टियों का सिद्धांत ही नहीं मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? देखिए आप सही कह रहे हैं। जिन विचार पुलिस सत्ता को पाने के लिए लड़ा है। देखिए ना विचारधारा, इनकी विचारधारा ही अलग है। आप देखिए, सुनो, केजरीवाल आए कैसे, शीला दीक्षित, केजरीवाल आए कैसे, केजरीवाल शीला दीक्षित को बदनाम करके आए। ये जो बेईमान है और ये ईमानदार है केजरीवाल साहब। उसने क्या करा, करा क्या, 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, जन लोकपाल बिल लेके आ गए, ठीक है ना। और क्या करा, मैं कोठी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, आज 52 करोड़ के। देखिए एनडीए में जो पार्टियां हैं उनकी भी सबकी विचारधारा अलग अलग है, और ये बात कर रहे हैं 52 करोड़ के शीश महल की। बोला इसको बहुत पहले बनाया, अभी तो बना नहीं है। लेकिन ये इस चीज को नहीं समझते कि सरकारी बंगला है, वो सरकारी बंगले पे पैसा खर्च हुआ, बाकायदा टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, वो बना। अब ये झूठ पकड़ा है, कोई टेंडर हुआ नहीं। बिना कोरोना के टाइम पे इन्होंने क्या करा, कोरोना के टाइम में क्या करा इन्होंने, कोरोना के ये टाइम कोर्ट में क्यों नहीं जाते? मैं चैलेंज करता हूं, कोरोना के टाइम में बताएं, शीश महल करते रहते हैं, आप कोर्ट जाओ ना। भाई साहब कह रहे हैं 65% हमारे हैं, 35% बीजेपी को वोट मिलता है। ये 65% इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, इनका सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा। अगर कोरोना में मोदी जी ना होते, किसी और की सरकार होती, जमुना जी में लाशें बहती होती। मोदी जी ने किस तरह संभाला, आप देखिए देश को, है जी। केजरीवाल ने तो कह दिया था हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। मोदी जी ने किस तरह किया, 6 महीने में एक ऑक्सीजन टीका बना लिया, अपने देश के सारे बंदों को लगाया, बाहर के देशों को दिया, है जी, सबको बचा लिया। मोदी जी जैसा आज की देश में कोई नहीं है, हिंदुस्तान में मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। दूसरी बात 192 वर्ल्ड में 192 कंट्री हैं, उसमें से 153 कंट्रियों ने मोदी जी को अध्यक्ष बना लिया। मोदी जी काबिल है तभी तो बनाया है। क्या क्वेश्चन है मैडम आपका? 2024 में क्या किसकी बनेगी सरकार? अच्छा 2024 में देखो जी, लोग कह रहे हैं मोदी आएगा, मोदी आएगा, बड़ी तबरी को मोदी जी आएंगे। कहाँ से आएंगे? मोदी जी ऑलरेडी है, नंबर 1। नंबर 2 आएंगे तो अपने इंडिया के अंदर आएंगे, और जो आया वो इंडिया की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के। बेटर रहेगा कि आप और हम सब मिलकर ना कंट्री के लोग जीडीपी पे बात कर लें, इंडस्ट्री पे बात कर लें, क्लीन एयर क्लीन वाटर के ऊपर बात कर लें, थोड़ा सा कोरोना के ऊपर एनर्जी लगा लें। और जो मेरे घर में यूथ जो बेरोजगार बैठा हुआ है पढ़ लिख के उसके ऊपर एनर्जी लगा लें। थैंक यू। 40 करोड़ मुद्रा लोन में, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में 40 करोड़ युवाओं को लोन मिला। 12 करोड़ किस बात पे बात करिए? मुद्रा लोन पे 2 करोड़ इनसे पहले मुद्रा लोन पे बात करें। एक मिनट, मुद्रा लोन बात करें। अरे ये भाई साहब ज्यादा जानते हैं आपसे। मोदी जी ने कोई भी एक योजना स्टार्ट करो, पहले आप अपने मुद्रा लोन की बात करूं, मुद्रा लोन की बात करूं। मुद्रा लोन के बारे में अगर जानना है ना, इनसे पूछो, मैनेजर नहीं है ना, मैं मैनेजर। एरिया की किसी भी सर्विस ब्रांच में जाइए आप। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से 50,000 तक का लोन प्रत्येक नागरिक को तो देना ही देना है। उससे ये नहीं पूछना कि पड़ोसी का नाम क्या है,
या पीछे वाली गली का नाम क्या है, ना कोई गारंटी की जरूरत थी। दूसरी बात, 50,000 से लेके जब वो लाखों में अमाउंट बढ़ता है तो उसके लिए प्रावधान रखा था मोदी जी ने। उसमें GST होनी चाहिए, उसमें MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई बिजनेस का, उसमें सिविल भी होना चाहिए। मैं मोदी जी से पूछ रहा हूँ, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कितने लोन बांटे? अरे आप लाखों को छोड़ो, जो 50,000 के बांट रहे थे ना, बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेट का ब्रांच मैनेजर होता है, सारे आंकड़े होते हैं उसके पास में, जाके आप निकलवा लो। दूध का दूध, पानी का पानी, इनको क्या पता क्या कैसे बटे लोन? वो भी पता क्या बताएगा आपको कि साहब मैं लोन कहाँ से दूं? मोदी जी ने तो बोल दिया लोन मेरे को देना है और मुझे पता किस कंडीशन में देना है।